हेलो स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज से हम कक्षा 9वीं का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारी पाठ्यक्रम की पाठ्यपुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो हम 9वीं कक्षा में कोर्स बी एनसीईआरटी की स्पर्श भाग 1 और संचयन, जिसे पूरक पाठ्यपुस्तक भी कहा जाता है, यह 2 पाठ्यपुस्तकें हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। आज हम स्पर्श भाग 1 इस पाठ्यपुस्तक के बारे में पहले देखेंगे। तो स्पर्श भाग 1 यह पाठ्यपुस्तक जो है 2 भागों में विभाजित की गई है। ये दो भाग कौन से हैं? एक भाग है गद्य खंड और दूसरा भाग है पद्य खंड। गद्य खंड में पाठों का समावेश है और पद्य खंड में अलग अलग रचनाकारों की कविताओं का भी समावेश है। और दूसरी जो पाठ्यपुस्तक है आपकी, वो है संचयन, जिसे पूरक पाठ्यपुस्तक भी कहा जाता है, जिसमें विविध साहित्यकारों की कुछ साहित्यिक विधाएं दी हुई है, जैसे कि कहानी, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा, वृत्तांत और अनुदित रचना आदि को इस पाठ्यपुस्तक में स्थान दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम हमारी जो पहली पाठ्यपुस्तक है स्पर्श भाग 1, इसका हम जो पहला लेसन है दुख का अधिकार, इस पाठ का हम आज वाचन करेंगे, जिसके लेखक है यशपाल। तो लेखक यशपाल जी ने दुख का अधिकार इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया है कि समाज में दुख मनाने का अधिकार सभी को होता है, चाहे वो अमीर रहे या गरीब। बस फ़र्क इतना है कि समाज में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभावों की वजह से दुख को बांटा जाता है। ऐसा ही अनुभव लेखक यशपाल जी ने किया था। इसका एक छोटा सा अंश दुख का अधिकार इस पाठ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसका आज हम वाचन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। दुख का अधिकार इस पाठ के लेखक है यशपाल। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियाँ हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात सभी उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन आत्मकथा। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग, संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इन्हीं की कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेज़ी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभावों को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। तो इस तरह जो यशपाल है, इस पाठ के जो लेखक है यशपाल, इनका हमने परिचय पढ़ा है। तो अब आगे देखते हैं इस पाठ में जो लेखक यशपाल जी है, इन्होंने हमें क्या क्या बातें बताई हैं। तो आइए हम पहले पाठ का वाचन करते हैं। शीर्षक देखिए, दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं।
उस समय वह पोशाखी बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकी रहती है। अब यहाँ पे कुछ हमें प्रस्तावना जैसे यहाँ पे यशपाल जी ने बताया है, आगे जो मेन पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। अब कहानी देखिए क्या है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने से मेरी पोशाकी व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़की को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़की का पैर पड़ गया। सांप ने लड़की को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चौवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा।
वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे पाठ है दुख का अधिकार, इसका वाचन समाप्त होता है। तो यहाँ पे जो पाठ दिया हुआ है दुख का अधिकार, इस पाठ के जो लेखक है यशपाल, इन्होंने यहाँ पे अपना एक अनुभव हमारे साथ साझा किया है, एक अनुभव हमारे साथ शेयर किया है कि किस तरह एक गरीब बुढ़िया के बारे में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे। वो बुढ़िया जो अपने बेटे की मृत्यु के वियोग में दुखी हो रही थी, रो रही थी, उस बुढ़िया के बारे में लोग तरह तरह की बातें वहाँ पर कर रहे थे। इसलिए लेखक जो है वो यहाँ पे यही कहते हैं कि देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभावों को बेनकाब करते हुए यही बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है, चाहे वह गरीब रहे, चाहे वह अमीर लोग रहे। लेकिन जो समाज है, ये समाज अंधविश्वासों के कारण या ऊंच नीच के भेदभावों के कारण दुख को बांट लेता है। ऐसा ही अनुभव यहाँ पे लेखक यशपाल जी ने हमारे साथ साझा किया है। आशा करती हूँ पाठ वाचन आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो अर्थ है, इस पाठ का जो अर्थ है, लेखक ने क्या क्या बातें बताई है, ये गहराई से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।